हेलो फ्रेंड, राशि सर अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम जैसे पैडागोजी हमारा सीरीज चल रहा है, ठीक है, सीटेट को लेकर। तो आज हम क्या करेंगे, ये सामाजिक विज्ञान किस चीज़ का पैडागोजी करेंगे, सामाजिक विज्ञान का आज पैडागोजी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एनसीएफ क्या कहता है, ठीक है। आपको पता होगा एनसीएफ वो 5 जो इसका सिद्धांत है में सभी इस विषय के बारे में वही कहता है, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 क्या कहता है, तो स्कूल को घर से जोड़ना है। क्या है, स्कूल जो है यानी विद्यालय को हमें क्या है, रियल लाइफ यानी घर से जोड़ना है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है स्कूल को हमें किससे कनेक्ट करना है, रियल लाइफ से बच्चे कनेक्ट करना है। जो चीज़ आप स्कूल में करा रहे हैं ये नहीं कि जो स्कूल में करा रहे हैं वो उसके वास्तविक जीवन जो है उसमें कोई यूज ही नहीं है, तो वैसा सब्जेक्ट पढ़ाने का कोई उद्देश्य भी नहीं है, ठीक है। तो हम जो चीज़ स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्कूल को क्या बोला जाता है, समाज का लघु रूप कहते हैं, ठीक है, एक छोटा नम है ना। तो स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं वो क्या होगा कि समाज के अनुरूप ही पढ़ाएंगे। समाज की जो मूल्य है, समाज में क्या उद्देश्य है समाज, ठीक है। उसी को हमें क्या करना है, विद्यालय और घर को हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है, यानी उसके रियल लाइफ को हमें कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद लर्निंग थीम बेस्ड होनी चाहिए। जैसे आपने 5वीं ये थर्ड से लेकर 4th तक जो EVS है, तो उसमें क्या है कि थीम बेस है, पानी का है, जल का है, फूड का है, वाटर का है, शेल्टर का है, ये सब है, ठीक है। तो हमें बच्चे को जो भी चीज़ का है, जैसे वायु पढ़ा रहे हैं तो वायु का एक थीम ले लेंगे और वायु के संबंधी सभी चीज़ पढ़ाएंगे, उसमें पोल्यूशन ही पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें जो भी विषय पढ़ाना है थीम बेस्ड पढ़ाना है। सामाजिक विज्ञान की समस्याएं क्या है, सामाजिक विज्ञान जो है इसकी समस्या क्या है। आम लोगों में यह धारणा बना हुआ है कि यह रटने वाला विषय। लोग क्या समझते हैं कि सामाजिक विज्ञान क्या है, बस रटने वाला विषय। इसमें क्या करते हैं, बस डेट टाइम यानी किस राजा ने कौन सा युद्ध लड़ा, उसकी मृत्यु कब हुई, बस इसमें यही लोग आम लोगों की धारणा यही है। जब 8th क्लास में आप चैप्टर पढ़ते हो जैसे पहला ही, तो उसमें ये सभी चीज़ के बारे में बताया जाता है कि लोग क्या समझते हैं कि हिस्ट्री क्या है, कि बस ये एज उज या डेट किसी का याद करने का, बस ऐसा नहीं है, ठीक है। इस विषय का आगे कोई यूज़ नहीं है। लोग ये मानते हैं कि अगर बच्चे को हम सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं तो इसका कोई यूज नहीं है। ये क्या है, सामाजिक विज्ञान की समस्या है या लोगों की धारणा है, आपको ये याद रखना है। सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। सामाजिक अध्ययन एक वैज्ञानिक विषय क्या है, वैज्ञानिक विषय, इस पर शोध होता है। जैसे सामाजिक विज्ञान में आप बहुत चीज़ पढ़ते हो, वायु प्रदूषण पढ़ते हो, अभी जल प्रदूषण पढ़ते हो, जल की समस्या पढ़ते हो, मानसून पढ़ते हो, ये सभी क्या है साइंस से रिलेटेड है। और भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हुआ, सारा चीज़, ठीक है। अब कोई हिस्ट्री के बारे में पढ़ो, हड़प्पा की कैसे हुआ, उसका खोज कैसे हुआ, सभी साइंटिफिक विधि का यूज करके ही हम निष्कर्ष पे पहुँचते हैं, ठीक है। ज्ञान वैध होता है, ज्ञान जो आप नॉलेज बनता है वो क्या होता है, वैलिड होता है, वैध होता है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग जो है आपका चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है, कि आप किसी भी चीज़ में ये किसी को ये नहीं कह सकते ये अच्छा है, आप उसका पक्ष और विपक्ष देख कर ही आप निश्चित मुद्दे पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपको सोचने की थिंकिंग आपका डेवलप करता है, ठीक है। आप क्रिटिकली रूप से उस पर सोचते हैं, समालोचनात्मक चिंतन करते हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। विश्लेषण करने की योग्यता का विकास करता है सामाजिक विज्ञान। क्या है, विश्लेषण करने की योग्यता करता है, आपको यह याद रखना है, ठीक है। अब है लर्निंग विदाउट बर्डन। ये क्या कहता है सामाजिक विज्ञान को लेकर, यह रिपोर्ट बताती है सामाजिक विज्ञान जागरूकता लाता है, क्या अवेयरनेस लाता है, लोगों में जागरूक होते हैं, लोग किसी भी चीज़ को लेकर जागरूक होते हैं, ठीक है। जो वास्तविकता को देखते हैं वास्तविक रूप से रियल है। इसमें क्या है कि आप वास्तविक क्या है, रियलिटी क्या है, आप उसको अनुसार ही पढ़ते हैं, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न पूछने की योग्यता का विकास होता है, बच्चे में क्या क्यूरियोसिटी डेवलप होता है, जिज्ञासा उत्पन्न होता है, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सूरज तारा है, तो तारा कैसे है, तो आप बताओ कि क्या सूरज तारा कैसे है, क्योंकि जो भी चीज़ है तो उसमें क्या अगर खुद का प्रकाश हो और खुद का उष्मा हो तो हम उसे तारा कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बता दिया, तो सूरज भी क्या है, एक प्रकार का तारा है, ठीक है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, पृथ्वी क्या है, सबसे नज़दीक है, ठीक है। तो ऐसे आप बता सकते हो, बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे। सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य क्या है, एम क्या है, आपको ये तो मानव का क्या करना है, अध्ययन करना है। सामाजिक विज्ञान का मेन उद्देश्य क्या है कि मानव का कैसे उत्पत्ति हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, किस चरण में हुआ, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, उसका अध्ययन करना है। स्टडी पीपल इन सोसाइटी, कि आपको पता है कि मानव जो है, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, तो हमें उसका सामाजिक विज्ञान में देखो ना, सामाजिक यानी समाज का अध्ययन करना है, ठीक है। सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी यानी सरकारी नौकरी चुनाव के समय आती है, ठीक है। सरकार क्यों, जैसे नौकरी हो गया कोई, जैसे अभी देखते हो जब इलेक्शन होने वाला होता है तो वैकेंसी आ जाती है, तो आप सोचते हो ऐसा क्यों हो रहा है,
कि इलेक्शन की समय निकाल रहे हैं, ठीक है, सरकारी नौकरी उस समय क्यों आ रहा है, तो आप उस पर सोचते हो, थिंकिंग करते हो, ठीक है। ये इफेक्टिव सिटीजन, हमें क्या करना है कि जब हम सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो एक प्रभावशाली नागरिक का विकास करते हैं, ठीक है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान क्या है, तर्क करते हैं आप, इसमें तर्क वितर्क चिंतन करते हैं, तो क्या क्या सही है क्या गलत है ये आप में डेवलप होगा, ठीक है। तो आप ये क्या करेंगे कि कौन सा चीज़ मेरे लिए सही है या कौन सा चीज़ समाज के लिए सही है, तो आप क्या बनते हैं, एक प्रभावशाली नागरिक बनते हैं। लोग सामाजिक विषय पर पार्टिसिपेट करते हैं, लोग क्या करते हैं, जो सामाजिक विषय होता है पार्टिसिपेट, जैसे पंचायत का है, पंचायत अपने यहाँ है, तो पंचायत क्या है, एक सामाजिक एक संस्था है ना, सामाजिक संस्था है, कोई भी मुद्दा हो तो सभी लोग गांव के लोग बैठ के पंचायत करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, कौन सही है ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे लोग पार्टिसिपेट, महिला आंदोलन हो गया उसको लेकर बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, चाहे किसी कोई सा चीज़ है उसको लेकर, पेड़ बचाओ, सभी को लेकर पार्टिसिपेट करते हैं जो समाज से रिलेटेड है। आपको समझ में आया? अब क्या कंसर्न क्या है, एनवायरमेंटल कंसर्न क्या है, सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र, ठीक है। उसका क्षेत्र क्या है, ज्योग्राफी है, आप पता है इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, और साथ में क्या राजनीतिक जीवन भी पढ़ते हैं, यानी राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी। वातावरण के बारे में सोच पाए, संरक्षण करना और संवेदनशील बनाना, यानी हमें क्या करना है, बच्चे या लोगों को हमें क्या करना है कि अपने वातावरण, जिस ज्योग्राफी यानी जिस भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं या पूरी पृथ्वी पे ही हम लोग रहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है उसके बारे में सोच डेवलप करना है कि पहले कैसे था, आज इसको हानि कैसे हो रही है, हमें पेड़ लगाना है, उसका संरक्षण करना है, ठीक है, और उसके प्रति क्या है, हमें अपनी पृथ्वी के प्रति संवेदनशील बनाना है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है, ठीक है। बच्चा वातावरण को समझ पाए, ज्योग्राफी का मूल उद्देश्य क्या है, बच्चे क्या है कि वातावरण को समझ पाए, ठीक है, और उसका संरक्षण कर पाए, आपको यह ध्यान रखना है। अब है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एक होता है, इकोनॉमी होता है यानी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, हम बच्चों को अर्थशास्त्र नहीं पढ़ाते, वैसे इकोनॉमिक्स लिखा है, अर्थव्यवस्था के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो 6 से 8 में यानी छठा से लेकर 8th क्लास तक भूगोल के साथ ही हम क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है, जिसे आप फैक्टरी पढ़ा रहे हो, कभी कभी उसमें आ जाता है कि आर्थिक क्रिया कितनी होती है, तो आप बता दो 3 है, प्राथमिक द्वितीय तृतीय, कृषि किस में आती है, प्राथमिक, खनन किस में आती है, तो आप 8th क्लास में भूगोल के साथ ही आप छठा क्लास में पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स को। 9th क्लास में जब जाते हैं तो इसका एक सेपरेट विषय हो जाता है अलग से, सामाजिक विज्ञान इसका कर दे, इकोनॉमिक्स कर देते हैं, अर्थशास्त्र कर देते हैं, ठीक है। संसाधनों व मानव संसाधन को समझ पाए, यानी संसाधन जो है उसको तो समझ पाए, साथ में क्या है मानव संसाधन को भी बच्चा समझ पाए, ठीक है। मानव क्या है कि एक बहुमूल्य संसाधन है, ठीक है, तो इसके बारे में उसको महत्व को कैसे उसको मूल्यवान बनाना है, तो बच्चे में ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। कि अब क्या है, राजनीतिक विज्ञान, पुराना नाम इसका सिविक्स था, ब्रिटिश राज के प्रति यानी वफादार होना, यानी पहले इसका सिविक्स था, सिविक्स का मतलब होता है कि ब्रिटिश राज के प्रति वफादार होना, ठीक है। अब इसका क्या गया, सामाजिक विज्ञान कर दिया नाम, ठीक है। समाज व राजनीतिक वास्तविकता को समझ पाए, यानी समाज है और उसकी वास्तविक क्या है, राजनीतिक क्या है, कौन नेता क्या है, कौन कौन पार्टी कैसी सोचती है, राजनीतिक मूल्य क्या है, हमारा संविधान क्या कहता है, अन्य देश का संविधान क्या कहता है, ठीक है, इन सभी के बारे में वो तर्क वितर्क कर पाए, उसको सोच पाए, ठीक है। अब है टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, यानी सामाजिक विज्ञान का कैसे पढ़ाना है, यानी ठीक है, सामाजिक विज्ञान वैज्ञानिक विषय, क्या है, एक वैज्ञानिक विषय है, ठीक है, पर सैद्धांतिक रूप से वैज्ञानिक, किस रूप से, सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल वैज्ञानिक है, यानी भूकंप कैसे आया, किसने कौन सा थ्योरी दिया, इससे है, ठीक है। इसमें एक्सपेरिमेंट तो है पर विज्ञान की तरह नहीं, एक्सपेरिमेंट करते हैं पर विज्ञान की तरह नहीं करते, जैसे आप ग्लोब ले रहे हो तो एक तरह का एक्सपेरिमेंट है, आप बताते हो पृथ्वी किस दिशा में घूमती है उस पर कौन सी लाइन है, इसको इससे हमें क्या पता चलता है, अक्षांश रेखा से क्या पता चलता है, देशांतर रेखा से हमें क्या पता चलता है, तो क्या एक तरह से आप प्रयोग कर रहे हैं, ग्लोब बना रहे हैं, मैप बना रहे हैं, ठीक है, या प्रदूषण बना रहे हैं, या जल को आप प्यूरीफाई करके दिखा रहे हैं, साफ करके दिखा रहे हैं, ठीक है, तो कर रहे हैं, ठीक है, हम पूर्ण रूप से वैज्ञानिक रूप से नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से, ठीक है। टीम टीचिंग, अध्यापक अध्यापिका को टीम टीचिंग कराना है। टीम टीचिंग में क्या है कि कोई यूनिट निकाल लिया, ठीक है, एक यूनिट हमने बना लिया जिससे जल ले लिया, उसके बारे में क्या 3-4 टीचर जो भी है और वो क्या है कुछ बना लेंगे, कोई प्रदूषण पढ़ाएगा, कोई जल के महत्व को बताएंगे, कोई जल के संरक्षण को बताएंगे, तो टीम टीचिंग करेंगे टीचर, समझ में आया। टीम टीचिंग में अध्यापक आपस में संसाधनों को शेयर करेंगे, ठीक है, अपने विचारों को शेयर करेंगे, कैसे पढ़ाना है, बच्चे को TLM कौन सा यूज करना है, तो ये बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है, आपको याद रखने लगेगा।
टीचिंग ऑफ कंट्रोवर्शियल इशू, जो कंट्रोवर्शियल इशू होता है उसके बारे में आपको समझना है। जैसे कोई कंट्रोवर्शियल इशू है कि कोई आ गया जाति प्रथा हो गया या छुआछूत हो गया, इसको कैसे आपको हैंडल करना है, महिलाओं को, ये सब, ठीक है। वी मस्ट बी डिस्कस ऑन कंट्रोवर्शियल इशू, हमें ये नहीं करना है कि हमें डिस्कस नहीं करना है, ठीक है, हमें डिस्कस करना है, ठीक है। कंट्रोवर्शियल इशू पर डिस्कस करते समय हमें संवेदनशील रहना है, ठीक है। ये नहीं कि किसी के प्रति झुकाव हो गया ज़्यादा, ठीक, ऐसा नहीं, हमें एकदम संवेदन। टीचर को क्या है कि एकदम एक तरह से बीच का सभी को साथ में लेके चलें। साथ में बच्चे के विचार, रिस्पेक्ट और डिग्निटी का सम्मान करना है। बच्चे का जो विचार है, बच्चा जो बोल रहा है उसको हमें रिस्पेक्ट करना है। ये नहीं कि उसको बोलना बैठ जाओ, ये क्या बोल रहे हो, ऐसे नहीं करना, ठीक है। हमें उसने जो कहा है उसके विचार, अगर वो गलत करे तो उसको भी सुनना है, फिर उसको हमें क्या करना है, उसको सही करना है, ठीक है। ये नहीं कि उसको सीधा नेगलेक्ट कर देंगे, नहीं तुम ये गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण करने के लिए डिस्कस विधि बहुत अच्छी विधि है। यानी हमें क्या डिस्कस या वाद विवाद जो विधि है सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि बच्चे इसमें क्या करें, खुद डिस्कस करें, उनके नए नए विचार है, टीचर समझ पाएंगे, बच्चे भी आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे तो एक दूसरे की थिंकिंग को समझेंगे, ठीक है, और थिंकिंग का विकास होगा, ठीक है, डिस्कस करने से। डिस्कस में बच्चे सक्रिय भागीदारी, ये बच्चे कहते हैं एक्टिव लर्नर होते हैं। डिस्कस जब करते हैं एक समूह आपस में ही चर्चा करते हैं, क्या समूह क्या करता है, आपस में चर्चा कर रहा है, ठीक है, साथ में डिस्कस कर रहा है, बच्चे इसमें एक्टिव है, ठीक है। बच्चों में क्या सेल्फ स्टीम की भावना का क्या होता है, विकसित होता है, यानी सेल्फ स्टीम डेवलप होता है। डिफरेंस व्यूज, यानी अलग अलग विचार आता है, ठीक है, कोई किसी को, सबका अलग अलग विचार है, पता है, सभी बच्चे में विभिन्नताएं हैं, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। डिबेट, वाद विवाद, दो समूह होते हैं, एक पक्ष और दूसरा क्या होता है, विपक्ष होता है, ठीक है। सभी बच्चों को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता है, तर्क देना सीखते हैं, क्या बच्चे आर्गूमेंट करते हैं, तर्क देते हैं, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। बच्चे का चिंतन कौशल का भी विकास होता है, आपको यह ध्यान रखना है। देखो, नो हेटेड डिस्कशन, हेटेड डिस्कशन नहीं करना है, हमें क्या करना है, वाद विवाद हम इसलिए, वाद विवाद का मतलब घर जीत नहीं है, क्या सभी जीत नहीं है, समस्या का अंत में हल निकालना चाहिए, यही वाद विवाद का उद्देश्य होता है। हमें ये नहीं करना कि ये हार गया, ये जीत गया, नहीं, हमें क्या, जो हमारी समस्या है जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं उसका हमें क्या करना है कि उसका उद्देश्य क्या है, किस लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका हल निकालना है, इसलिए कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि उसके उद्देश्य को पूर्ण करना है। इसमें कोई हार जीत का नहीं है, डिस्कस सब कर रहे हैं। अब क्या, डॉक्यूमेंट्रीज, यही बहुत अच्छा होता है, डॉक्यूमेंट्रीज आप दिखा सकते हैं, जैसे आप नेपोलियन बोनापार्ट है उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हैं, प्रदूषण के बारे में बता सकते हैं, पृथ्वी के बदलते स्वरूप के बारे में डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारा पड़ा हुआ है, ठीक है, आप दिखा सकते हैं। मैं जिस चीज़ पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है उस घटना इतिहास का बीच बीच में फ़ोटो वीडियो का प्रयोग करके बनाया जाता है। यानी कोई भी घटना, कोई भी इशू है, ठीक है, उसमें देखोगे आप, जैसे नेपोलियन का बारे, उसके बीच में इशू, उसका युद्ध का फोटो डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो ये क्या है कि बच्चे उससे कनेक्ट होते हैं, ऐसा लगता है जिससे रियल लाइफ से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री हमें क्रिएट एक्सपीरियंस देती है, यानी क्या है, हमें क्या कॉन्क्रीट देती है, कॉन्क्रीट यानी मूर्त जो एक्सपीरियंस है, यानी एक तरह से रियल अनुभव हमें प्रदान करती है। आपको याद है, मोर सेंसेस का प्रयोग होता है, हम देख रहे हैं, फिर उस पिक्चर को देख रहे हैं अच्छे से आँख से, फिर उसको सुन भी रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा बहुत सारे सेंसेस का यूज होता है, जो हमें क्या जो हमारा नॉलेज है वो परमानेंट बनता है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर स्पीड ज़्यादा रहे ना तो आप कमेंट कर सकते हैं। बच्चा निष्क्रिय इनएक्टिव है, इसलिए डॉक्यूमेंट्री के साथ साथ बीच बीच में डिस्कशन करना है, कि बच्चे जब देख रहे हैं तो वो एक्टिव लर्नर नहीं होते, सक्रिय भागीदारी नहीं होते, हमें बीच बीच में डिस्कस करना है, क्वेश्चन पूछना है, पुट अप करना है क्वेश्चन, ताकि बच्चे क्या उसका जवाब दे, बच्चे क्या देख रहे हैं उसके बारे में सोचें, अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करें, तो इससे क्या बच्चे सक्रिय हो जाएगा, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। रोल प्ले एंड ड्रामा, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जैसे रोल प्ले कर रहे हैं तो बच्चे क्या खुद ही कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें क्या है उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव प्राप्त होता है। केस स्टडी, बच्चे में रिसर्च एप्टीट्यूड का हमें विकास करना है, यानी केस स्टडी क्या है कि जो समस्या है उसके बारे में अध्ययन करना है, एकदम मूल रूप से स्टार्टिंग से लेकर अंत तक उसका अध्ययन करना है, ठीक है। तो उसमें क्या बच्चे में क्या होगा, उसका विकास होगा, रिसर्च के प्रति अभिवृत्ति का डेवलप होगा, अच्छे समझ का विकास होगा, ठीक है। सर्वे, बच्चे को सर्वे दे सकते हैं, कौन आपके गांव में
कौन कितना पानी यूज करता है। तो बच्चे सर्वे करेंगे, जल के बारे में पता चलेगा उनको, ठीक है। अब वो लोग कहाँ कहाँ जल यूज करते हैं, कितना पीने में करते हैं, ठीक है। कोई टॉपिक देखो उससे हम सर्वे करवा सकते हैं। जैसे डाटा कलेक्शन करेंगे, वैज्ञानिक विधियों को समझ सकते हैं, ठीक है, सर्वे से। क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा माना जाता है सामाजिक विज्ञान के लिए। इसमें क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे अपने विचार को रखते हैं, बच्चे का थिंकिंग डेवलप होता है, ठीक है। ओपन बुक टेस्ट ये भी अच्छा माना जाता है, ठीक है। ओपन एंडेड पर्सन होता है, देना है, ठीक है। हमें क्या करना है, ओपन एंडेड पर्सन देना है, ठीक है। और एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले पर्सन हो, ये नहीं कि कोई ऐसा वैसा, उसमें अंडरस्टैंडिंग बच्चे का डेवलप हो, ठीक है। पाठ के अंत में पर्सन क्यों देते हैं, आप क्वेश्चन है पाठ के अंत में जो है पर्सन क्यों दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसका क्या करना है, हमें किस लिए दे रहा है, उसका थिंकिंग चेक करना है, बच्चे ने कितना सीखा वो भी हमें चेक करना है, ठीक है। जो चीज़ था वो हमें प्राप्त हुआ कि नहीं, जिस उद्देश्य के लिए चैप्टर पढ़ा रहे वो प्राप्त हुआ कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग को भी चेक करना है बच्चे के, ठीक है। अब है वॉल मैगजीन, जो स्कूल में दीवार पे देखोगे कुछ कुछ बना होता है, जैसे ज्यामिति शेप बना होता है या पृथ्वी बना होता है, ठीक है। दीवार पर एक बड़ा चार्ट लगा दिया हो और कोई विषय लिख दिया हो, उस विषय से संबंधित बच्चे अपने विचार देते हैं। ये वॉल मैगजीन एक अलग तरह का, जैसे हमने क्या कर दिया यहाँ पर, एक तो वो भी हो गया, एक ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया क्या, जल प्रदूषण और जल का संरक्षण कैसे करें। तो बच्चे कोई जो भी बच्चा आएगा उस पर अपना अपना विचार रखेगा, ऐसे इसका संरक्षण करेंगे, ठीक है। हमें पानी का है, नहाते समय या भैंस धोते गाड़ी धोते समय बाल्टी का यूज करना है, ठीक है। ऐसे करके उस पर अपने अपने विचार डालेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, वॉल मैगजीन कहते हैं। बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं वॉल मैगजीन में, ठीक है। अपने क्या स्टोरी बोर्ड, क्रम से फोटो लगा है, उस आधार पर बालक अपनी समझ बना सकते हैं। स्टोरी बोर्ड होता है, क्रम से लगाते हैं फोटो, उसके बाद बच्चे का क्या होता है कि इससे उसमें समझ डेवलप होता है। बहुत लॉन्ग वीडियो हो गया क्या, नहीं 17 मिनट का है। टाइप ऑफ रिसर्चिस यानी रिसर्च है, ठीक है। प्राथमिक संसाधन और रिसोर्सिस है, प्राथमिक संसाधन रिसोर्स, यानी टाइप ऑफ कितने होते हैं, तो आपको रिसोर्स के बारे में समझ लेना है। प्राथमिक संसाधन, इसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है, यानी प्राथमिक संसाधन जो होता है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है, जिससे ट्रेन की दुर्घटना में घायल लोगों स्वयं अस्पताल जाकर मरीज से जानकारी लेना, यह प्राथमिक संसाधन है। जैसे क्या हुआ, मरीज है, अब वो घायल हो गया, चाहे एक्सीडेंट हो गया या गाड़ी से ही एक्सीडेंट कहीं हुआ है, हम हॉस्पिटल में जाके सीधा क्या है, जो पेशेंट है उससे उनके अनुभवों के लिए थे, कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ था, आपको कहाँ चोट लगा और इधर किधर से गाड़ी आई, किसी ने पहले ठोका, ठीक है। तो इससे क्या है कि उससे हमें क्या है, फर्स्ट एक्सपीरियंस ही मिल रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक संसाधन कहते हैं। द्वितीय संसाधन, ठीक है, रेल दुर्घटना की जानकारी अखबार, टीवी या आदि से मिलना, या आपने लिया, ठीक है, जैसे अखबार पढ़ा या कहीं से ले लिया, तो ये क्या है, द्वितीय संसाधन हो गया, ठीक है, रिसोर्सेज हो गया। और फर्स्ट में क्या हो जाता है कि हम वहीं पे जाकर उनसे पूछे, उस घटनास्थल पे जाएं, या हमने खुद ही उसको देखा हो, फिर हमने उसको लिखा है उसके बारे में जाना है, तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्राथमिक संसाधन के। जब दूसरे से अखबार, टीवी, न्यूज़ से हमें पता चलता है किसी घटना, किसी के बारे में, तो हम उसके बोलते हैं सेकेंड संसाधन बोलते हैं, द्वितीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। नोवेल जो होता है, नोवेल ना तो प्राथमिक और ना ही द्वितीय संसाधन है। नोवेल क्या है, जो नोवेल लिखा होता है, जिसे उपन्यास बोलते हैं, ना तो वो प्राथमिक है ना ही द्वितीय है, ठीक है। बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। ओ ये दोबारा हो गया, ठीक है। अगर आपको ये पहला वीडियो है, ठीक है, ये फर्स्ट 2 पार्ट में आएगा, ठीक है, जिससे ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपना फीडबैक भी देना है, ठीक है, कि सर इसको ऐसे पढ़ा सकते हैं, सर इसको ऐसे या ऐसे यहाँ थोड़ा, ठीक है। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।